हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी जीके स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली पुलिस का मॉडल पेपर कैसा होता है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैं आपको 25 से 30 प्रश्न बताऊंगा जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, मिस मत करिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो 25 से 30 प्रश्न बताऊंगा, ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ए महात्मा गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, सिद्ध धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सिद्ध धमाल जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात है दोस्तों इसका राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। सिद्ध धमाल नृत्य गुजरात के संबंधित है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई थी। ए अमेरिका, बी जापान, सी पूर्व सोवियत संघ, डी इंग्लैंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ। दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ए 4 से 10 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 7 से 12 वर्ष, डी 9 से 14 वर्ष। दोस्तों, सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा की एज दोस्तों क्या है। जो सरकार हमारे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं दोस्तों, वो किन एजों के बीच में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है हमारे सरकारों द्वारा। तो दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, डी जहांगीर और ऑप्शन नंबर सी अकबर। दोस्तों, बताइए बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के शासक कौन था। तो दोस्तों, दिल्ली का शासक हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जी थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो डांस होता है दोस्तों, वो तमिलनाडु से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य है। ए 7, बी 5, सी 8, डी 6। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रीय नृत्य 8 हैं दोस्तों, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है। ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश।
दोस्तों बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता मतलब जो जहां सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो दोस्तों केरल दोस्तों सबसे पढ़ाई के मामलों में सबसे सर्वाधिक साक्षरता है भारत में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, दोस्तों उत्तर प्रदेश उसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया कि नकारात्मक सर्वाधिक किस राज्य को कहते हैं, तो दोस्तों नागालैंड को दोस्तों कहते हैं, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई दोस्तों, होने वाली थी दोस्तों 2021 या 22 में, बट दोस्तों वो कोरोना वायरस के समय था तो इसीलिए जनसंख्या नहीं हुआ। दोस्तों जनगणना के हमारे जो जनक हैं कौन है दोस्तों? डॉक्टर सी चंद्रमौली जी। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से ज़्यादा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों प्यादा का संबंध दोस्तों ए शतरंज, बी लूडो, सी सांप सीढ़ी, डी कैरम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतरंज। जो शतरंज खेल होता है दोस्तों वो प्यादा का संबंध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? तो दोस्तों राज्य विधान का मंडल का सत्र दोस्तों जो होता है उसे कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल का सत्र राज्यपाल की द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का त्यौहार है? तो दोस्तों बताइए इस चारों ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश का त्यौहार दोस्तों कौन सा है? ए मालवा उत्सव, बी पोंगल उत्सव, सी बिहू उत्सव, डी ताज उत्सव। तो दोस्तों बिहू उत्सव तो जानते हैं केरल का है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ताज महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आगरा में दोस्तों ताजमहल है, इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों ताज महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सितार, बी तबला, सी वीणा, डी अलगोजा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबला से संबंध है। अल्लाह रखा खां दोस्तों वो तबला वाद्य यंत्र से संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों रिहला पुस्तक होती है वो किस भाषा में लिखी गई थी? ए फारसी, बी तुर्की, सी अरबी, डी फारसियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरबी भाषा में दोस्तों लिखी गई है। रिहला पुस्तक जो होती है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। चौथा खेलो इंडियन गेम्स कहाँ हुआ था? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों चौथा खेलो इंडिया गेम्स शुरू हुआ था। 1919 रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? ए 22 मार्च 1918, बी 21 मार्च 1919, सी 20 मार्च 1920, डी 19 मार्च 1921। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो दोस्तों 1919 रॉलेट एक्ट तो वैसे लिखा है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में 1919 दोस्तों कहाँ लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों की विधायक को अनुमति देने के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 201,
अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 200। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। जो हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? ए रोमन, बी हर्यक, सी मराठा, डी मुगल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक। हर्यक वंश दोस्तों था मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य हर्यक था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में यज्ञ कौन करवाता था? ए ब्राह्मण, बी पंडित, सी साधु, डी क्षत्रिय। दोस्तों वैदिक काल के द्वारा यज्ञ करवाया जाता था। अब भी दोस्तों ब्राह्मण करवाते हैं, अब दोस्तों पंडित करवाते हैं, ब्राह्मण भी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? ए सांसद की बैठक से, बी राष्ट्रपति की नियुक्त, सी राज्यों का एक संघ, डी राज्यपाल की नियुक्त। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद की बैठक से। अगला प्रश्न हो जाएगा, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए गुरु घासीदास, बी गुरु वल्लभाचार्य, सी गुरु गोरखनाथ, डी गुरु शंकराचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास के द्वारा दोस्तों हुई थी। अगला प्रश्न, एशियाई खेल भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ए 1951, बी 1950, सी 1960, डी 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1951। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, 1951। एशियाई खेल भारत में 1951 में आयोजित किए गए थे। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ए स्वामी विवेकानंद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दयानंद सरस्वती, डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अभी पिछले शायद 15 या 14 के पहले या दूसरे शिफ्ट में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये सभी प्रश्न हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। अब चलते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये प्रश्न दोस्तों हर एक एग्जाम में लगभग दोस्तों 30 से 40% ये प्रश्न पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी। हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, चंद्रगुप्त किसे हराकर मौर्य वंश का राजा बना? दोस्तों ये किसे है? ए घनानंद, बी सूरसेन, सी कौशल, डी गंधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। तो दोस्तों चंद्रगुप्त धनानंद को हराकर मौर्य वंश का राजा बना। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और बगल में एक सब्सक्राइब की बटन दिख रहा होगा, वो भी सब्सक्राइब बटन दोस्तों क्लिक कर दीजिए, और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे यह होगा कि हमारे जो हर वीडियो को नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।